हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। आपका स्वागत है मेरे चैनल टेस्टी फूड विद प्रियंका में। तो आज हम बनाएंगे मुरादाबाद के फेमस मुल्तानी छोले चावल। तो आज मैं मुल्तानी छोले चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह से रोज़ यहाँ नई नई रेसिपी देखने को मिले और आप बना पाएँ नई नई रेसिपी। तो चलिए, मुरादाबाद के फेमस हम मुल्तानी छोले चावल आज बनाकर रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम छोले को पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिया था। इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। अब लेंगे एक कुकर में इन्हें ट्रांसफ़र कर देना है आपको। 2 बड़ी इलायची ऐड कर दें, इसके अंदर आधा चम्मच नमक ऐड कर दें और आधा गिलास पानी ऐड करके इसमें ढक्कन ढक के आपको 6 सीटी लगा लेनी है। 6 सीटी इसकी लगा लें आप। अब लेंगे मैंने ये छील कर रख ली थी प्याज और टमाटर, 4 मीडियम के प्याज, 4 मीडियम के टमाटर, और इसमें मैंने अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च ली है 4 से 5। अब इस तरह से मैंने ये पालक वॉश कर लिया था, साफ़ कर लिया था अच्छे से। इसकी हमें चटनी बनानी है। एक हरी मिर्च ले ली है। 10 से 12 मैंने ये इमली के बीज भिगो कर रख दिए थे पानी में। अब एक प्लेट पर लिया है मैंने 1 चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच हींग और 1 चम्मच जीरा। ये हमारा अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट रेडी है। ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं इस तरह से। देखिए, कुछ हम खड़े मसाले यूज़ करेंगे मुल्तानी छोले के लिए। देगी मिर्च ली है मैंने 1.5 चम्मच, ये देखिए इस तरह से। और ये मूंग की दाल की बरी ली है। आप उड़द की दाल की ले लें, जो आपके पास अवेलेबल हो उस तरह से आप ले लें। ये टमाटर प्यूरी रेडी है हमारी, प्याज प्यूरी रेडी है। ये देखिए इस तरह से एक कटोरी। ये हमारी सारी सामग्री रेडी है। तो हम पहले चटनी पीस लेंगे, चटनी रेडी करेंगे। इस तरह से मैंने एक जार ले लिया है, मिक्सिंग जार। उसमें मैं ये पालक ट्रांसफ़र कर दूँगी, हरी मिर्च ऐड कर दूँगी इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें मैं 1 पिंच हींग ऐड करूँगी, 1 पिंच इसमें जीरा ऐड करूँगी और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दें। हरी मिर्च तो हमने ऐड कर ही दी थी पहले इसमें। इस तरह से नमक ऐड कर दें। और जो हमने इमली भिगो कर रखी थी, आपको क्या करना है, उसे छलनी की सहायता से इसका पल्प निकाल लेना है अच्छे से, एकदम साफ़ हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब इसे मैं पीस लूँगी। हमारी चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए बढ़िया सी हमारी चटनी बनकर रेडी है। अब हमारे छोले भी अच्छे से कुक हो चुके, तो मैंने एक बाउल में उन्हें निकाल लिया है। अब इसमें से आपको मोटी इलायची निकाल देनी है। फ्लेवर आ चुका है क्योंकि छोलों के अंदर। ये देखिए इस तरह से छोले हमारे अच्छे से गल चुके हैं। तो छोले एक साइड रखेंगे। हम पहले चावल भिगो कर रख देंगे, जो हमें चावल बनाने हैं छोले मुल्तानी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने चावल अच्छे से वॉश करके इन्हें भिगो कर रख दिया आधा घंटे के लिए। आधा घंटे के लिए इन्हें भिगो कर एक साइड रख देंगे। हम रखेंगे अब एक कढ़ाई, गैस पे रख दें कढ़ाई। उसमें 4 चम्मच आपको देसी घी ऐड करना है। ये देखिए घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें आपको ये बरी हल्का सा रोस्ट कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से चलाते हुए रोस्ट कर लें। ये रोस्ट हो चुकी हैं तो इन्हें एक बाउल में निकाल लें। अब इसी कढ़ाई में हम छोले बनाएंगे। तो इसी देसी घी में आपको जीरा ऐड कर देना। जीरा अच्छे से चटक जाए तो आपने जो खड़े मसाले लिए थे वो खड़े मसाले इसमें ऐड कर दें। ये देखिए इस तरह से। हींग ऐड कर दें और सूखा धनिया लिया था वो धनिया भी इसमें ऐड कर दें। हल्का सा इसे भून लें। उसके बाद इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दें। थोड़ा मैंने घी कम लग रहा था और घी और ऐड कर लिया है। ये देखिए इस तरह से 1-2 चम्मच घी और ऐड कर लें और इसे अच्छे से भून लें। प्रॉपर अच्छे से भूनने के बाद इसमें आपको प्याज ऐड कर देनी है। जो प्याज की प्यूरी बनाई थी आपने, वो इसमें ऐड कर दें। उसे भी अच्छे से भूनना है आपको। ये जो भी इसका मिक्सचर आपको भूनना है वो बहुत अच्छे से भूनना है, तभी आपके जो मुल्तानी छोले हैं वो टेस्टी बनेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने भूना है। अब इसमें मैंने टमाटर प्यूरी ऐड कर दी है। ये देखिए इस तरह से टमाटर प्यूरी भी अच्छे से भूननी है। सेम प्रोसेस आपको करना है। इसका जो मिक्सचर है आपको अच्छे से भूनना है। अब देगी मिर्च ऐड कर दे टमाटर के बाद इस तरह से। ये देखिए ये जब भुन जाता है तो इसमें से ऑयल रिलीज़ हो जाता है। यही पहचान है कि अब ये हमारा मिक्सचर भुन चुका है। तो ये देखिए इस तरह से ये भुनकर रेडी है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, आधा गिलास पानी ऐड कर दूँगी। इससे जो हमारे इसके अंदर मसाले हैं वो प्रॉपर फ्लेवर आ जाएगा हमारी ग्रेवी में। ये देखिए इस तरह से आधा गिलास पानी मैंने ऐड कर दिया। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए मैं स्लो फ्लेम पर कुक होने दूंगी। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे कि हमारे जो ग्रेवी है प्याज और टमाटर की वो कितनी अच्छे से कुक हुई है। 1 से 2 मिनट हो चुके थे। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि देखिए कितने अच्छे से ये ग्रेवी कुक हुई है। देखिए प्रॉपर इसके ऊपर जो हमने घी ऐड करा था इसके अंदर वो घी रिलीज़ हो चुका है। कितने अच्छे से ये पक चुकी है। सारे मसाले अच्छे से आपस में पक चुके हैं। अब इसमें हम छोले ऐड कर देंगे। छोले को आपको चला के इसमें क्या करना है, आपको भर देनी है कढ़ाई बिल्कुल। पानी इसमें डाल दें एक्स्ट्रा, क्योंकि ये उबलेंगे अभी। आधा से पौन घंटे के लिए हमें इसे उबालना है अच्छे से। तो इस तरह से पानी ऐड कर दें और आधा से पौन घंटे के लिए इसे उबाल लें। रख दें एक साइड उबलने के लिए। इसे ढककर रख दूंगी मैं एक साइड उबलने के लिए। अब मैं बनाऊंगी चावल। तो उसके लिए मैंने एक भगोने में पानी ऐड कर दिया है उबलने के लिए। इसे ढककर रख दें। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया था। उसके बाद अच्छे से उबाल आने के बाद मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। ये देखिए इस तरह से।
इसमें आपको क्या करना है, 1 पिंच हल्दी ऐड कर दें, बस सिर्फ 1 चुटकी हल्दी ऐड करनी है, 1 से 2 चुटकी नमक ऐड कर दें और इसमें अच्छे से उबाल आने के बाद जब चावल हल्का गल जाए तो इसका पानी हमें निकाल देना है। 1 कन रखनी है आपको चावल में, बिल्कुल एकदम प्रॉपर कुक ना करें वरना ये ठंडे होकर बिल्कुल टूट जाएंगे और हलवा हो जाएगा। ये देखिए चावल हमारे बनकर रेडी हैं, कितने अच्छे एकदम खिले खिले चावल बने हैं। इसी तरह से आपको बनाकर रेडी करने हैं। अब जो बरी थी हमारी रोस्ट हुई बरी इस तरह से चावल में ऐड कर दें। जब हम छोले चावल लगाएंगे तो उसमें अच्छे से कुक हुई हुई है बड़ी अच्छी लगती हैं। ये देखिए छोले हमारे अच्छे से उबल गए हैं, कितने अच्छे से उबल रहे हैं। इसी तरह से आपको उबालने हैं इन्हें, जब ये थोड़े ना हो जाएं, बिल्कुल गाढ़ा इनका टेक्सचर ना हो जाए। अभी क्योंकि ये काफ़ी पतले हैं तो इन्हें आपको गाढ़ा करना है। ऐसे उबलते उबलते इनका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखिए आधा घंटा मेरा हो चुका है छोलों को, तो आधा घंटे के बाद मैं दिखाती हूँ आपको कितने अच्छे से इस पर ऑयल रिलीज़ हो चुका है। छोले हमारे प्रॉपर बन चुके हैं। इसी तरह का टेक्स्चर आपको चाहिए अपने छोलों में। मैं दिखाती हूँ आपको चला के पास से कि देखिए कितने अच्छे से इसकी ग्रेवी पककर रेडी हुई है। बस इसी तरह से आपको इन्हें पकाना है, यही इसकी टेक्निक है, यही इसका तरीका है मुल्तानी छोले चावल बनाने का। देखिए कितने अच्छे से ये ग्रेवी बनकर रेडी हुई है। मुल्तानी छोले चावल आप भी इसी तरह से बना सकते हैं घर पर, बहुत इजीली बन जाते हैं। ये देखिए हमारे छोले बनकर रेडी हैं। तो अब हम प्लेट लगाएंगे मुल्तानी छोले चावल की। तो अब एक प्लेट लें, उस पर जो आपने चावल बनाए थे चावल सर्व करें इस तरह से। ही देखिए अगर आपकी बड़ी जो है बड़ी हो तो उन्हें चूर के डाल दें। मेरी छोटी थी तो मैंने इसी तरह से ऐड कर दी हैं। अब इस पर छोले ऐड कर दूंगी मैं। ये देखिए इस तरह से छोले ऐड कर दें चावल के ऊपर। इस पर हमने जो पालक की चटनी बनाई थी वो पालक की चटनी ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से काला नमक स्प्रिंकल कर दें, पनीर बारीक कटा ऐड कर दें इसके ऊपर और नींबू निचोड़ दें और प्याज के स्लाइस काट कर इसके ऊपर ऐड कर दें इस तरह से। और लास्ट में इसमें 1 चम्मच देसी घी ऐड कर दें। जितना आप इसमें देसी घी डालोगे ये इतना ही टेस्टी लगते हैं, तो 1 से 2 चम्मच देसी घी ऐड करें। उसके बाद इंजॉय करें। ये मुल्तानी छोले चावल, मुरादाबाद के फेमस मुल्तानी छोले चावल की प्लेट आपके लिए बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप मेरी नई नई रेसिपी देख पाएँ। तो बने रहें डेली अपडेट के लिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।